Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 7 Experiments with Water of Environmental Studies Standard 5th. So let's start. Basically in this chapter, I am going to explain you about the certain principles behind the water. Now first one is story number 1. What floats? What sinks? अगर आपने पानी में किसी चीज़ को डाली होगी तो आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें जो है वो फ्लोट करती है, कुछ चीज़ें अंदर डूब जाती है. सो कौन सी चीज़ें फ्लोट करती है एंड कौन सी चीज़ें सिंक करती है, दैट वी नीड टू डिस्कस विथ अ स्टोरी. आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर. टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज़. अब आयशा जो है वो आज वेट कर रही है डिनर के लिए बिकॉज़ उसकी मम्मा ने उसके लिए अपना फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज़ बनाया है. लाइक अगर हमारे लिए भी हमारा फेवरेट फूड बनता है देन हम भी बहुत क्यूरियसली वेट करते हैं कि जल्दी से खाना बन जाए. शी इज़ वेटिंग लाइक दैट ओनली. शी सो दैट at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. अब उसने देखा कि उसकी मम्मा ने जो पूरी बनाई वो पहले ना नीचे सिंक होती थी, पूरी डूब जाती थी अंदर. फिर जैसे ही ये पूरी फूलती थी, पफ्ड अप होती थी, तो पूरी जो है वो ऊपर आती थी. हियर ऑल्सो यू कैन सी कि फ्लोट की हुई जो पूरी है वो ऊपर आती है. सो शी वॉज सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है. One puri did not puff up and did not float like the others. एक पूरी जो है वो पफ्ड अप नहीं हुई, पूरी फूली नहीं, तो वो पूरी जो है वो नीचे ही रही. सो शी वॉज थिंकिंग कि कुछ जो फूलती है वही पूरियाँ ऊपर आती है. शी ऑब्जर्व दैट. आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू बॉल. अब आयशा ने क्या किया, थोड़ा सा डो लिया, उसको रोल करके बॉल बनाया. She flattened it and put it in a bowl of water. अब उसने बाउल के अंदर रखा. It sank to the bottom and stayed there. अब उसने क्या किया था, फ्लैटेंड पूरी बनाई जो पानी के अंदर रखी, और ये जो पूरी है वो नीचे ही रही, वो पफ्ड अप नहीं थी, तो वो ऊपर नहीं आई, फ्लोट नहीं हुई, वो सिंक हो गई. Now one day what happened? Next day that Aisha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, आयशा जो है ना वो नहा के जल्दी जल्दी बाहर निकली, तो उसने ना वापस साबुन जो था ना वो पानी में गिराया था. तो उसकी मम्मा ने उसको टोका कि आज वापस तूने जो साबुन है वो पानी में गिराया है, तू निकाल के सोप केस के अंदर रख दे. आयशा वॉज टेकिंग इट आउट. आयशा ने साबुन जो है वो पानी में से बाहर निकाला. देन वॉट हैपेंड? वाई सोप इज़ फ्लोटिंग विथ सोप केस. अब वो ना थोड़ी जल्दी में थी, साबुन जो है वो रखने गई, बट उसके हाथ से साबुन फिसल गया और सोप केस के साथ ही वो साबुन जो है वो पानी में गिरा. तो उसने देखा कि साबुन जब अकेला था तो पानी के अंदर ये पूरा सिंक हो चुका था, डूब चुका था, बट अब जब ये सोप केस के साथ है तो जो ये साबुन है वो पूरा फ्लोट हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? शी वॉज सरप्राइज्ड कि कुछ चीज़ें जो है वो डूब जाती है, कुछ तैरती है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है. नाउ वाई और वाई क्यों होता है, ये एक पोएम है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट बट अ नीडल विल सिंक. वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक. अब ये वुडन बोट जो होती है ना वो फ्लोट करती है, जबकि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, बट एक नीडल यहाँ पे आप देख सकते हो एक नीडल है, बट नीडल जो है वो सिंक हो जाती है. ऐसा क्यों होता है, अब ये सोचना पड़ेगा. एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट दो इट्स मच हैवियर दैन माई बोट. ऑल बट अ नीडल लाइट एज लीफ thin as a pin will sink right in. Why does this happen? Let me think. अब जो ये वुडन बोट है वो फ्लोट होती है. सिमिलर वे इवन आयरन की जो बोट है, मेटालिक बोट है, वो भी फ्लोट करती है, बट जबकि
एक जो निडल होती है वो तो काफ़ी लाइट वेटेड होती है, एक पत्ते के जितना तो उसका वेट होता है, फिर भी ये सिंक क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है? दिस इज रिटन बाय द शिशिर चौबन अस्थाना from the Chakmak, December 1985, and this one is translated by the Anupa Lal. Now activity number 1, ये क्यों होता है वो अब समझना है. Mark true for the things that float and mark false for that sink. जो तैरता है उसके सामने फ्लोट करता है उसके सामने ट्रू की साइन करनी है, और जो सिंक होता है उसके सामने फॉल्स की. यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है, यू कैन सी कुछ चीज़ें जो है वो सिंक होती है, कुछ ऊपर फ्लोट कर रही है. थिंग्स टू बी पुट इन वाटर. अब कौन कौन सी चीज़ें हम पानी में रखेंगे एंड वेदर इट सिंक और फ्लोट, हम राइट या तो रॉन्ग करेंगे. फर्स्ट वन इज़ द एम्प्टी बाउल, दैट इज़ कटोरी. अगर खाली कटोरी आप पानी के ऊपर रखोगे, उसमें पानी नहीं भरा जाए, ऐसे रखोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली इट विल सिंक, वो सिंक होती है. नाउ सेकेंड इज आफ्टर पुटिंग इन 6 to 7 स्मॉल पेबल्स 1 by 1. अब हमें क्या करना है, उसी बाउल के अंदर 6 to 7 स्मॉल पेबल्स रखने हैं, स्टोन्स रखने हैं, तो क्या होगा? वेट जो है वो इंक्रीज होगा. दैट्स वाई इट विल सिंक. ये फ्लोट नहीं करेगा, ये सिंक करेगा. एम्प्टी बाउल जो है वो फ्लोट करती है, जबकि बाउल के अंदर अगर कुछ भर के रखोगे तो वो सिंक करता है. नाउ आयरन नेल और पिन, ये सिंक हो जाता है, ये डूबता है, ये तैरता नहीं है. नेक्स्ट वन इज़ द मैच स्टिक. मैच स्टिक फ्लोट्स. मैच स्टिक जो है वो फ्लोट करती है, वो अंदर डूबती नहीं है, वो वाटर की अपर सरफेस पे रहेगी. नेक्स्ट इज एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विथ इट्स लिड क्लोज्ड. अब खाली प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उसके जो लीड है, ढक्कन बंद होना चाहिए ताकि पानी जो है वो अंदर एंटर ना हो. व्हाट विल हैपन? इट विल फ्लोट, ये फ्लोट करेगी. नेक्स्ट वन इज बोतल हाफ फिल्ड विथ वाटर. अगर आधी भरी हुई पानी की बोतल है देन इट विल ऑल्सो फ्लोट. एंड बोतल फुल ऑफ वाटर विल सिंक, क्योंकि उसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है, वो सिंक हो जाती है. नाउ थिंग्स टू बी पुट इन वाटर अगेन एंड सिंक और फ्लोट. एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग. मेडिसिन का जो पैकिंग आता है वो एल्यूमिनियम फॉइल लेना है, वो सिंक होगा या फ्लोट? डेफिनेटली इट विल फ्लोट. इफ़ इट इज़ ओपन एंड स्प्रेडेड. नाउ प्रेस लाइट टाइटली इनटू अ बोल. अगर बोल बनाओगे तो क्या होगा? वो सिंक हो जाएगा, बिकॉज उसका वेट जो है वो इंक्रीज होता है. देन नेक्स्ट इज इन अ कप लाइक शेप. अगर कप शेप का अगर एल्यूमिनियम फॉइल बनाओगे तो क्या होगा? डेफिनेटली इट विल फ्लोट, वो सिंक नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज सोप केक. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सिंक होता है. जो सोप केक है वो साबुन जो है वो पूरा सिंक होता है. नेक्स्ट इज सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट. प्लास्टिक की प्लेट के ऊपर अब हमें सोप केक को रखना है, साबुन को रखना है, क्या होगा? इट विल फ्लोट. लास्ट वन इज अ पीस ऑफ आइस. पीस ऑफ आइस क्या होता है? वो फ्लोट करता है. हियर यू कैन सी आइस क्यूब्स जो है वो पानी के अंदर क्या कर रहे हैं? वो फ्लोट कर रहे हैं, वो सिंक नहीं हो रहे. नाउ ऑब्जेक्ट्स विच आर लेस डेंस देन वाटर फ्लोट्स ऑन वाटर. अब कौन से ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं? तो जिस ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, या तो हम कह सकते हैं उनका वेट वाटर से अगर कम है, तो क्या होता है कि वो फ्लोट करते हैं. हियर यू कैन सी सम ऑब्जेक्ट्स की जो फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर. इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ हायर डेंसिटी दैन द फ्लूइड इट विल सिंक. अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होता है? वो सिंक करता है, डूब जाता है. हियर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स की जो सिंक करते हैं. डेंसिटी इज़ द ओनली थिंग अफेक्टिंग वेदर समथिंग फ्लोट्स और सिंक. अब डेंसिटी जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ है वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी. डेंसिटी इज़ डिटरमाइंड बाय एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वॉल्यूम. अब ये डेंसिटी कैसे डिटरमाइन होती है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास एंड वॉल्यूम से डिटरमाइन होती है.
नाउ स्टोरी नंबर 2, मैजिक। अब क्या मैजिक होता है, चलो देखते हैं। When Aisha woke up in the morning, Ammi had fever. Abbu made some tea and went to give medicines to Ammi. एक दिन जब आयशा सुबह उठी तो उसकी अम्मी को ना बुखार था, तो उसके अब्बू ने चाय बनाई और वो अम्मी को मेडिसिन देने के लिए गए और जाते जाते कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के गए। देखते हैं क्या बोलते हैं। यू बॉयल एग्स, ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन दी वाटर। अब अब्बू ने बोला कि पानी जो है वो गर्म कर बॉईल कर, उसके अंदर एग्स जो है वो बॉईल करने हैं और उसके साथ थोड़ा सा ना सॉल्ट डालना। नाउ आयशा शी टुक वाटर इन अ पॉट, बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन वाटर। अब क्या हुआ, आयशा ने पानी लिया बट उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही नमक डाल दिया। देन क्या हुआ, शी सो द eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in water। अब उसने देखा कि जैसे ही उसने ज़्यादा नमक डाला है तो पहले जो एग्स नीचे थे वो बॉईल होके ऊपर आके फ्लोट करना स्टार्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ, ये तो उसको लगा कि कुछ मैजिक हुआ है, कुछ जादू हो गया। ये मैजिक के पीछे भी साइंस है, क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। नाउ वन मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन इन इट। अब आपको एक ग्लास लेना है, उसमें पानी भरना है, उसमें नींबू डालना है। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन वाटर, हाफ अ स्पून एट अ टाइम। अब उसके अंदर आपको सॉल्ट डालना है, एट अ टाइम आप हाफ स्पून डालोगे और अच्छे से हिलाओगे ताकि वाटर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। हियर यू विल ऑब्जर्व द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर। अब आप देखोगे क्या होगा, फ्रेश वाटर में जो वो था लेमन वो सिंक हो गया था, डूब गया था, बट सॉल्टी वाटर के अंदर ये फ्लोट करता है। द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर बिकॉज डिजोल्व सॉल्ट एड्स टू द मास ऑफ द वाटर एंड मेक्स द वाटर डेंसर देन इट वुड बी विदाउट सॉल्ट। अब जैसे ही हम वाटर के अंदर सॉल्ट डालते हैं तो क्या होता है, जो वाटर है उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है बिकॉज वाटर का मास इंक्रीज़ होता है। इसीलिए जो सॉल्टी वाटर है वो डेंसर होता है और इसकी डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है लेमन के कंपैरेटिवली जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं। इसीलिए अब जो लेमन है उसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरेटिवली कम है, सो लेमन जो है वो फ्लोट करता है सॉल्टी वाटर के अंदर। बट फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम होती है और लेमन की डेंसिटी उसके कंपेयर में ज़्यादा होती है, इसीलिए लेमन जो है वो सिंक करता है। All oceans and seas have salty water. The saltiest of all is the Dead Sea. ओशन जो है और सी है उनका जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, आपने टेस्ट भी किया होगा। और सबसे सॉल्टीएस्ट जो सी है वर्ल्ड के अंदर वो डेड सी है। हियर यू कैन सी कि एक जो इंसान है ना वो डेड सी के ऊपर आराम से फ्लोट कर रहा है बिकॉज उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा है कि हम आराम से उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, वहाँ पे सिंक होने के डूबने के कोई चांसेस नहीं होते। Salinity of Dead Sea water is more than 300 ग्राम पर kg. It is bitter in taste. अब सैलिनिटी जो है मतलब कितना सॉल्टी है वो पानी, तो अगर 1 kg वाटर लोगे तो उसके अंदर 300 ग्राम सॉल्ट होता है, इतना ज़्यादा ये सॉल्टी होता है और ओवर सॉल्टी होने की वजह से ये टेस्ट के अंदर बीटर यानी कि कड़वा लगता है। नाउ स्टोरी नंबर 3, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर। अब कुछ चीज़ें वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है, कुछ चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती है। वाई इट इज़ सो वो हमें अब समझना है। On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. He asked his aunt to make his favorite शक्करपारा। अब हमीद जो है वो आयशा का कज़िन है और आयशा के घर वो खेलने के लिए आया था और उसने अपनी आंट को बोला कि आप शक्करपारा बनाओ। आपने भी ये जो है वो स्वीट डिश होती है, ये आप सब ने भी कभी ना कभी टेस्ट की होगी, ये उसने डिमांड की। आंट सेड take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolve. अब आंटी ने बोला कि अगर आपको शक्करपारा खाने हैं तो आप लोग मुझे हेल्प करो,
क्या हेल्प करनी है? उन्होंने बोला कि पानी लेना है 2 ग्लास और उसके अंदर 1 बाउल शुगर डालनी है और उसको अच्छे से हिलाओ ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए। बिकॉज शक्करपारा बनाने के लिए हमें वो जो शुगर का सिरप चाहिए वो रेडी करना था। Hamid thought, let me finish this work fast, then I will watch TV. हामिद को लगा चलो ये जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि क्या होगा कि मैं टीवी जो है वो देख सकता हूँ, मैं भी एंजॉय कर सकता हूँ। Sugar dissolves faster in hot water than it does in cold water because hot water has more energy than cold water. अब हामिद ये काम कैसे कर पाएगा? तो हामिद के पास एक ऑप्शन है कि पानी को गर्म कर लें। गर्म पानी के अंदर ना ज़्यादा एनर्जी होती है ठंडे पानी के कंपेयर में, तो शुगर जो है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो सकती है। इवन जो शुगर है उसका अगर हामिद पाउडर बना लेगा और उसको डिज़ोल्व करेगा तो भी वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगी एंड हामिद जो है वो आयशा के साथ एंजॉय कर सकता है। Aisha felt that after stirring, the oil dissolved in water. अब पहले इन दोनों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि शुगर जो है वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व होती है। अब उसके अंदर ना ऑयल डाला तो आयशा ने बोला कि जब हम हिलाते हैं ना तो ऑयल जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow drops can still be seen in the water." अब हामिद ने बोला कि नहीं, मैं अग्री नहीं हूँ, अब इसको हिलाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वापस हमें टाइनी ड्रॉप्स जो है येलोइश कलर के वो वाटर के ऊपर देखने को मिलते हैं। इट मीन्स वाटर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता है। आयशा सेड, लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी। आयशा ने कहा कि चलो थोड़ी देर देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं। हियर यू कैन सी इसके अंदर ऑयल जो है वो मिक्स किया, बट ऑयल के जो येलोइश कलर के ड्रॉप्स है वो आप देख सकते हो वो ऊपर आ रहे हैं। ऑयल इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑयल जो है वो इनसॉल्युबल है, यानी कि ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट होता है। आयशा पुट 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. अब आयशा ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पे टिफ़िन के बॉक्स के ऊपर क्या किया उसने कि 2 ड्रॉप्स वाटर के डाले, फिर शुगर सॉल्यूशन के और ऑयल के, फिर उसने ऑब्ज़र्व किया। क्या ऑब्ज़र्व किया? She saw some drops slid down quickly while some were left behind. कुछ जल्दी से स्लाइड होके नीचे आते हैं, कुछ ड्रॉप्स को टाइम लगता है। जैसे कि वाटर जो है, ऑयल जो है, ये दोनों जल्दी से आएंगे, जिसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन है उसको टाइम लगेगा। बिकॉज हर एक लिक्विड की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होती है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो जल्दी से नीचे आता है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको आने में टाइम लगता है, स्लाइड होने में टाइम लगता है। Substances that dissolve in water are called soluble substances. जो सब्सटेंसेस, जो चीज़ें वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व होती हैं उनको हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। लाइक अगर वाटर के अंदर इंक डालोगे वो कम्प्लीटली देखो डिज़ोल्व होती है, सो वी कैन से इट इज़ सॉल्युबल। शुगर एंड सॉल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अगर आप वाटर के अंदर शुगर एंड सॉल्ट डालोगे तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं, सो हम बोल सकते हैं कि ये सॉल्युबल है। Substances that do not dissolve in water are called insoluble substances. जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। हियर यू कैन सी, अगर ऑयल डालोगे तो ये ऊपर ही रहेगा, वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा, सो वी कैन से इट इज़ इनसॉल्युबल। सैंड एंड फ्लोर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। सैंड डालोगे, रेत डालोगे तो पानी के अंदर वो नीचे आ जाती है। अगर फ्लोर यानी कि आटा डालोगे तो वो भी डिज़ोल्व नहीं होता है। आप टाइनी पार्टिकल्स जो है वो फ्लोर के देख सकते हो वाटर के अंदर।
Some insoluble substances can be separated from the water by straining with a cloth. कुछ insoluble substances ऐसे हैं जिनको हम छन्नी लेके ना इजीली उनको स्ट्रेन कर सकते हैं, या तो क्लॉथ से भी, कपड़े से भी स्ट्रेन कर सकते हैं. When salt or sugar is added in water, density of water increases. जब भी हम सॉल्ट या शुगर पानी में डालते हैं तो वाटर की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है. इवन हम कहीं सारे ऐसे सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं. लाइक चाय बनाते हैं तो लिक्विड टी जो है उसको हम सेपरेट करते हैं टी लीव्स से यूजिंग अ स्ट्रेनर. नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? One day, Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. अब एक दिन आयशा की मम्मी ने क्या किया, पानी को बॉईल करने के लिए रखा चाय बनाने के लिए. She got busy and forgot about it. वो काफ़ी बिजी थे सो भूल गए. When she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. अब जब वो आए ना तब काफ़ी कम पानी रहा था, क्योंकि वो भूल चुके थे. तो वाटर जो है वो बॉईल होते होते कहाँ गया, वो सरप्राइज थे कि पानी गया कहाँ पे. Evaporation is a process in which water changes from a liquid state to a gaseous state. इवेपोरेशन में क्या होता है कि जब पानी गर्म होता है और ये बॉइलिंग पॉइंट से भी बियॉन्ड जाता है, तब वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में से वेपर में यानी कि गैसियस स्टेट के अंदर चेंज होता है, और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोला जाता है. ना सॉल्ट. अब सॉल्ट कैसे बनता है और इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो हमें डिस्कस करनी है. द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो पैच डग इन द सैंड. अब सैंड के अंदर ना डग्स बनाए जाते हैं और उसके अंदर क्या होता है कि सी वाटर जो है उसको कलेक्ट किया जाता है. यहाँ पे भी इवेपोरेशन का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है कि सनरेज की हीट से क्या होगा, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है. वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई इन द सन. एज आई सेड, सनलाइट की वजह से क्या होगा, वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है. आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड. अब ग्राउंड पे क्या बचता है, सॉल्ट बचता है. और ये जो सॉल्ट है उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती है, सो वी नीड टू प्योरीफाई दिस सॉल्ट एंड इसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सॉल्ट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. अब सी वाटर के अंदर से जो सॉल्ट बनता है वो इवेपोरेशन की मेथड से बनता है. नाउ दांडी मार्च. दांडी मार्च कब हुई, क्यों हुई और किसने की, ये एक पूरी स्टोरी जो है वो हम डिस्कस करते हैं. द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्व्स. दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट. अब ये आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स जो थे वो आए थे और उनका राज था. उन्होंने क्या किया कि लोगों को सॉल्ट बनाना अलाउ नहीं किया और उसके ऊपर हैवी टैक्स डाला, ताकि क्या होगा कि उनकी इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो पाए. एंड वी नो वेरी वेल सॉल्ट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट. हम खाना जो है वो सॉल्ट के बिना पकाएंगे तो वो टेस्टी नहीं होगा, तो डेफिनेटली लोगों को ये परचेज़ करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास से और टैक्स भी पे करना पड़ेगा. लोग जो है वो सॉल्ट बनाते थे, इंडियंस उनको भी मना कर दिया. गांधी जी सेड, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन. अब गांधी जी ने बोला कि सॉल्ट जो है ना वो तो सी वाटर के अंदर से बनता है, एंड सी वाटर तो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है, सो इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना सकते, कोई नियम उसके ऊपर नहीं होना चाहिए. इन 1930 Gandhi ji with several people went on a yatra from Ahmedabad to Dandi to protest against this law. अब 1930 के अंदर गांधी जी काफ़ी सारे लोगों के साथ ये यात्रा पे गए थे ये लॉ को ब्रेक करने के लिए. हियर यू कैन सी काफ़ी सारे लोग जो है वो अहमदाबाद से लेके दांडी तक चलते हुए गए और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, सॉल्ट को टच करके ये जो लॉ था उसको ब्रेक किया और उसको हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं. सो हमने
कुछ वाटर के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो आज देखे कि वाटर का इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन से सोल्ट कैसे बनता है। देन डेंसिटी जो है उसके बारे में डिस्कस किया कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करती है, कौन सी चीज़ें सिंक करती है। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ थिंग्स इन द वाटर एंड इवन वाटर इज़ नॉन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। We have completed entire chapter. I have explained you entire chapter of the EVS. Hope you have enjoyed this session. If you have really liked this video, please like it and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it right now. Thank you.